एक संत थे, वो बेचारे इसी भाव में रहते थे। तो एक दिन बैठे थे, तो बैठे बैठे बस बैठे गंगा जी किनारे बैठे बैठे उनको भगवत स्मरण होता रहता था। किसी कीड़े ने काट लिया उनको एक जगह, और कीड़े ने काटा तो वो छोटा सा घाव हो गया वहां पर, लेकिन उन्होंने चिकित्सा नहीं करवाई, बैठे रहे, कोई बात नहीं, बेचारा एक जीव था, उसका पेट भर गया। ऐसा भाव रखा कि उसकी चिकित्सा कराने का उनको मन में आया कि इसकी थोड़ी दवाई ववाई करा लें। तभी उन्होंने देखा 2-4 मक्खी आके उस पर बैठ गई, तो मन में सोचा अगर हमने इसकी चिकित्सा करा ली तो बेचारी मक्खी भूखी रह जाएंगी, बैठन दो। धीरे 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 वो घाव फैलता चला गया, फैलता चला गया, फैलता चला गया। महाराज ऐसी स्थिति, सत्य घटना बता रहे हैं, सत्य संत की घटना है। उनके उस स्थान का खूब बड़ा वो हो गया घाव, कीड़े मकोड़े लग गए, गंदगी हो गई काफी। एक बार कुछ लोगों ने उनको देखा, बड़े भजनानंदी महात्मा, लेकिन उनके हाथ पे ऐसा घाव देख करके परिवार कुछ लोग गए, बोले महाराज जी आपकी चिकित्सा करवा दें हम। वो नहीं नहीं हम ठीक हैं, बढ़िया है, हम भजन कर रहे हैं, आप लोग हमको प्रसाद दे देते हैं। इन लोगों का कौन है और इस हाथ से हमको करना क्या है? इसमें से थोड़ा बहुत कुछ पा लेते हैं, इनका पेट ही तो भर रहा है, होने दो। लोगों को बहुत बुरा लगने लगा। उनके शिष्य परिकर सब इकट्ठे हो गए, बोले महाराज जी खुद नहीं जावे राजी राजी तो इनको जबरदस्ती ले चलो वैद्य के पास। जैसे ही उनको ले जाने लगे महाराज उठा करके, तुरंत वो बोले अगर तुम लोग नहीं मानोगे, जबरदस्ती मुझे वैद्य के पास ले जाओगे, मैं श्राप दे दूंगा, तुम सबके परिवार का नाश हो जाएगा। महाराज जी का ऐसा कहते ही सबने छोड़ दिया, नहीं महाराज जी आप ऐसे ही रहो। अच्छा तो महाराज जी बड़े नाराज हो गए, बोले तुम लोग ले जा रहे हो वैद्य के पास और मुझे जाना नहीं है। तुरंत उन्होंने क्या किया, गंगा जी में प्रवेश कर गए और कंठ भर गंगा जी में बैठ गए। सब लोग बाहर से याचना करें, महाराज जी आप बाहर आ जाओ। महाराज जी बोले मैं क्रोध में हूं, मुझे छेड़ो नहीं, बैठे रहो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, गंगा जी में बैठे रहे। किनारे पर लोगों की भीड़ लग गई, बोले महाराज जी को घाव हो गया, डॉक्टर के पास ले जा रहे थे तो गुस्सा में गंगा जी में चले गए। अब पानी से ना जाने उस घाव का क्या हुआ होगा। 4 दिन बाद उन संत को पता नहीं क्या हुआ, निकले और जैसे ही बाहर आए तो मुख तो उनका था सांवला सांवला सा, और मुख से लेके नीचे तक सारा अंग बिल्कुल श्वेत वर्ण का हो गया, और वो घाव भी बिल्कुल स्वच्छ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बाहर आए, सबने कहा बोले महाराज जी आप तो काया पलट करवाया है अपना, चरणों में प्रणाम किया। बोले घाव कैसे ठीक हो गया? बोले गंगा जी जाने। सब ने मंगल किया। मतलब पीड़ा होने पर कष्ट नहीं और पीड़ा दूर हो जाने पर प्रसन्नता नहीं। ऐसा होता है एक भक्त का जीवन, एक वैष्णव का जीवन। हम इस स्थिति में तो नहीं जा सकते, हमको तो न कोई सुई चुभ जाए, चींटी काट जाए तो हम भागें, पर कहीं ना कहीं भजन आप कर रहे हैं और वो भजन आपको फलीभूत हो रहा है, उसका ये प्रमाण है कि संसार की पीड़ा आपको पहले से कम कष्ट देने लगे। समझ जाओ भजन लग रहा है।